हेलो एवरीवन, आज जो है हम लूप्स को सिंपल एक्सप्रेशन के जरिए प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। हमने देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक तरफ जो पीपीटी खुली हुई है, दूसरी तरफ जो है पाइथन कंपाइलर खुला हुआ है। हम जो इसमें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से रन होगा, किस तरीके से कोड बनेगा। तो चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं। सिंपल एग्जाम्पल जो हमने लिए थे एग्जाम्पल में, वही हम यहाँ पर आपको जो है रन करके दिखाएँगे, ठीक है, और एक्सप्लेन भी कर देंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप पढ़ भी सकते हैं एक्सप्रेशन को। व्हाट इज़ ए लूप, लूप क्या है। तो देखिए लूप जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टूल है जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रिपीट करता है, ठीक है, उसी को लूप कहते हैं। और देखिए जो लूप्स में जो है पाइथन में जो है दो मेन लूप्स होते हैं, एक वाइल लूप होता है, एक फोर लूप होता है। हमने दोनों को ही एक्सप्लेन किया था। फोर लूप जो है हम तब यूज़ करते हैं जब हमें नंबर पता हो कि हमें कोई स्टेटमेंट या कोई नंबर या कोई भी चीज़ कितनी बार प्रिंट करानी है, तो वो जब उस समय जो हम फोर लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फोर लूप को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमने एक एग्जांपल लिया था, फोर आई इन रेंज 1 to 6 देन प्रिंट आई। ओके, ये हमने एग्जांपल लिया था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस एग्जांपल को। तो देखिए इसी को हम समझेंगे। तो देखिए फोर जो है, फोर एक कीवर्ड है जो ये बताता है कंप्यूटर या किसी भी मशीन को कि यहाँ से जो है लूप स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो फोर लूप जो कीवर्ड है, जो फोर कीवर्ड है, उसने बता दिया है मशीन को यहाँ से फोर लूप जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि आई जो है एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हम जो है 1 से लेके 5 तक वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। तो हर एक लूप के कंप्लीट होने के बाद जो है आई की वैल्यू चेंज हो, तो ऐसा कुछ करेंगे। तो उसके लिए हम जो है रेंज फंक्शन लगाएंगे। तो आई एक वेरिएबल ले लिया। अब हम इसमें अब क्या करेंगे, हम अब रेंज फंक्शन लगाएंगे। तो आई इन रेंज अब देखिए रेंज फंक्शन में क्या है, हम वैल्यू डिसाइड करते हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक प्रिंट कराना है हमें जो है। तो हम क्या करेंगे, तो हम जो है आई की वैल्यू जो है 1 हो और 5 तक हमें मतलब 5 तक हमें प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है एक्चुअली एक एक्स्ट्रा जो है लिखा जाता है, क्योंकि ये एक कम वैल्यू जो है प्रिंट करता है। तो देखिए हमने इनिशियल वैल्यू क्या ली, 1 ली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हम जो है लास्ट की वैल्यू 6 लेंगे, क्योंकि हमें 5 तक वैल्यू प्रिंट करानी है, 1 से लेके 5 तक वैल्यू प्रिंट करानी है। तो हम जो है 6 लेंगे, क्योंकि एक कम वैल्यू जो है प्रिंट करता है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमने ये 2 बिंदु लगा दिए, ये इसलिए लगाएं कि ये जो बिंदु हैं ये बताएंगे कि जो अगली स्टेटमेंट है वो फोर लूप के अंदर है, ठीक है। अब फोर लूप के अंदर, तो देखिए अब क्या लिखेंगे हम, प्रिंट आई। तो अभी इसका मतलब हो गया कि हमें जो आई की वैल्यू जो है वो प्रिंट करनी है, ठीक है। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, आउटपुट में शो करता है आपको, जो आपने कोड में बनाया उसका आउटपुट जो है शो करता है। प्रिंट आई जो फंक्शन है ये क्या करेगा, ये जो है आपको वैल्यू शो करेगा इसकी। आप देखिए रन करेंगे तो 1 से लेकर 5 तक वैल्यू शो हो जाएगी। देखिए 1 से लेकर 5 तक वैल्यू शो हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोड रन करेगा। अब देखिए आप आउटपुट देख सकते हैं, पीपीटी में भी 1 से लेकर 5 तक शो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमने कोड को एक्सप्लेन किया था किस तरीके से प्रोग्राम में रन कोड करता है। अब देखिए वाइल लूप हम जब यूज़ करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि कितनी बार कोई वैल्यू या कोई स्टेटमेंट या कोई नंबर जो है प्रिंट करना है, उस समय हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। क्योंकि या फिर ये कह सकते हैं कि कोई स्टेटमेंट जब तक ट्रू होगी जब तक प्रिंट होगा, या कोई स्टेटमेंट फॉल्स होगी जब तक प्रिंट होगा। तो उस समय हम जो है वाइल लूप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट या तो हमें पता होती है कि ये ट्रू है तब तक प्रिंट करना है, या फिर हमें सिचुएशन को देख के स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल में हमने लिया था काउंट इक्वल टू 0 वाइल काउंट लेस देन 3 देन प्रिंट पाइथन इज़ फन एंड देन काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है। ये एग्जांपल लिया था हमने, तो इसको समझते हैं। देखिए इसमें जो हमने वाइल लूप लिया था ना, तो देखिए वाइल लूप का एग्जांपल है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। काउंट एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज करते हैं हम, ठीक है। हम इसकी चेंज करते रहते हैं वैल्यू। तो देखिए किसी भी वेरिएबल के आगे जब हम इक्वल टू साइन लगा देते हैं और उसके आगे कोई वैल्यू या कोई स्टेटमेंट डिफाइन कर देते हैं, तो वो जो वैल्यू है वो वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। इक्वल टू साइन के आगे हमने जो है वैल्यू डिफाइन कर दी 0,
तो जो है अब वो काउंट में जो वेरिएबल है उसमें जो है स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब वो वैल्यू स्टोर हो गई। अब हम जो है वाइल लूप लिखेंगे। वाइल, अब देखिए वाइल लिखते ही हमने कंप्यूटर को ये बता दिया, वाइल क्योंकि एक कीवर्ड है तो ये बता रहा है कंप्यूटर को कि यहाँ से वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब वाइल लूप स्टार्ट हो गया। अब क्या करेंगे हम, काउंट वेरिएबल ही जो हमने लिखा था इसकी वैल्यू जो 0 है, ठीक है, हमें पता है इसकी वैल्यू हमने 0 डिफाइन किया है। ठीक है, ये लेस देन है 3, हाँ ये लेस देन 3 है। और जो ये बिंदु है ये जो बिंदु है ये बता रहे हैं कि जो अगली स्टेटमेंट है वो वाइल लूप के अंदर है। ठीक है, तो जब तक वाइल लूप रन करता रहेगा तब तक वो स्टेटमेंट प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अब जो अगली स्टेटमेंट क्या है वो प्रिंट फंक्शन हम यूज़ करेंगे। प्रिंट, हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें प्रिंट कराना है पाइथन इज़ फन। ठीक है, पाइथन इज़ फन हमें प्रिंट कराना है और हमें जो है तब तक प्रिंट कराना है जब तक लेस देन हो काउंट की वैल्यू 3 से। ठीक है, अब देखिए 3 की अब जो काउंट की वैल्यू हमें बढ़ानी पड़ेगी, है ना, वहाँ पे तो हमने रेंज फंक्शन लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या काउंट की वैल्यू मतलब वहाँ पे रेंज फंक्शन डिसाइड कर दिया था कि 1 से लेके 5 तक वैल्यू चेंज होती रहे, है ना, 1 से लेके 6 तक ऐसे जो है हमने रेंज फंक्शन में डिफाइन कर दिया था, है ना, क्योंकि जो है रेंज फंक्शन जो है एक वैल्यू कम प्रिंट करता है। अब काउंट में हम अब इसमें क्या करेंगे, हम काउंट वेरिएबल की वैल्यू को हम किस तरीके से चेंज करेंगे वो देखिए। काउंट वेरिएबल लिखेंगे, काउंट, अब इक्वल टू साइन लगाएंगे। अगर इक्वल टू साइन लगाते हैं किसी भी वेरिएबल के आगे तो और उसके आगे कोई वैल्यू डिफाइन करते हैं, कोई स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं तो वो जो है वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो देखिए काउंट लिखा मतलब उसी की वैल्यू को। अब देखिए काउंट की वैल्यू जो है 0 थी, है ना, तो जो है 0 रहेगी। और देखिए और फिर हमने क्या किया, +1, तो काउंट की वैल्यू एक एक्स्ट्रा कर दी हमने, मतलब बढ़ा दी। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे असल में हो क्या रहा है, आप देखिए हम यहाँ को आपको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पे असल में एक्चुअली ये हो रहा है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 0 है काउंट की वैल्यू और आपने क्या कर दिया फिर +1 कर दिया, तो अब आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको 1। जो काउंट की वैल्यू होगी वो मिलेगी आपको 1। देखिए मैं आपको नीचे डिफाइन कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये तो काउंट की वैल्यू, काउंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, इसके अंदर स्टोर क्या होगा काउंट के अंदर, तो काउंट की वैल्यू है 0। ठीक है, और आपने यहाँ पे जो है प्लस करना है 1 वैल्यू, मतलब एक एक्स्ट्रा वैल्यू बढ़ानी है आपको, तो आपने क्या कर दिया, अब क्या रिजल्ट निकल के शो होगा 1। तो अब जो ये 1 है वो क्या है, वो काउंट में स्टोर होगा। मतलब क्या होगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से जो है अब 1 जो है काउंट में स्टोर होगा। इस तरीके से इस स्टेटमेंट का जो मतलब है वो ये है। ठीक है, ये निकल के आएगा और जब 1 हो जाएगा तो 1 + 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, जो दूसरा लूप स्टार्ट होगा। तो ये ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है लूप ख़त्म हो जाएगा, काउंट +1 के बाद जो है लूप ख़त्म हो जाएगा। आप देखिए रन करता हूँ मैं आपको, ये देखिए पाइथन इज़ फन, पाइथन इज़ फन, पाइथन इज़ फन। जब 3 होगा तो लेस देन नहीं होगा ये, तो इसलिए इसने जो है स्टॉप कर दिया। तो यहीं पे जो है ये लूप बंद हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा ही नहीं तो फिर आगे कोई स्टेटमेंट प्रिंट होगी भी नहीं। लेकिन जब तक ये बढ़ता रहा, जब तक ये काउंट एक्स्ट्रा 1 प्लस करता रहा, तब तक ये यहाँ तक गया। मतलब यहाँ पे इसने क्या किया, देखिए 0 था तो 1 + 1 कर दिया, 0 + 1 कर दिया तो 1 आया, 1 लेस देन है 3 से तो प्रिंट हुआ। फिर यहाँ पे जो है 1 + 1 आया तो 2 हुआ, तो यहाँ पे 2 आया तो 2 जो है लेस देन है 3 से तो प्रिंट हुआ। जब यहाँ पे 2 आया तो 2 + 1 3 हुआ, तो यहाँ पे जब 3 आया तो वो लेस देन मतलब इक्वल है 3 के, तो वो प्रिंट हुआ। लेकिन जब यहाँ पे 4 आया तो वो प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि लेस देन नहीं, वो ग्रेटर देन है, इसलिए जो है ये सिर्फ 3 बार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, ये देखिए जो 3 है, असल में देखिए यहाँ पे जो है 3 आया ना, तो वो 3 भी प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि 3 इक्वल है एक्चुअली, इसलिए वो 3 भी प्रिंट नहीं करेगा। तो 0, 1 और 2 ये 3 वैल्यू ही प्रिंट होंगे बस, क्योंकि वही लेस देन 3 है। ठीक है, अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने एक्चुअली अब देखिए अब यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और देखिए आउटपुट जो है यही शो हो रहा है, पाइथन इज़ फन, है ना।
अब देखिए अगला एग्जांपल है वाइल लूप का ही। वाइल लूप का ही दूसरा एग्जांपल है, बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है नंबरिंग वगैरह का, बाकी एग्जांपल सेम ही है। इसमें हमने जो है वेरिएबल आई लिया है, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है 1 डिफाइन की है। अगर हम किसी भी वेरिएबल के आगे इक्वल टू साइन लगाते हैं और कोई उसके आगे वैल्यू या स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो जो वैल्यू है वो वेरिएबल में स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो वो स्टोर हो गया है 1। अब हम क्या करेंगे, अब 1 स्टोर हो गया। अब जो है वाइल लूप, वाइल लिखेंगे, वाइल कीवर्ड जो ये बताएगा मशीन को कि वाइल लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर आई लिखेंगे वेरिएबल, फिर वो उसमें हम कंडीशन लगाएंगे कि जो है लेस देन हो 5 से, तो जो है वो प्रिंट करे। जो ये दो जो बिंदु लगाए हमने इसलिए लगाए कि जो अगली स्टेटमेंट वो वाइल लूप के अंदर है, जब तक वाइल लूप चलेगा जब तक ये जो स्टेटमेंट चलती रहेगी, ठीक है। तो किस स्टेटमेंट को चलाना चाहते हैं हम, प्रिंट आई, इस वाली स्टेटमेंट को हम चलाना चाहते हैं। और जो है आई की वैल्यू को हम चेंज कैसे करेंगे, आई इक्वल टू फिर आई, फिर दोबारा से आई लिखेंगे, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है तो उसमें एक प्लस एक्स्ट्रा बढ़ाना है हमें, तो 1 कर देंगे एक्स्ट्रा, आई प्लस 1, ठीक है। तो अब असल में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए 1 है आई की वैल्यू, तो यहाँ पे जब वो आएगी 1 लेस देन 5 तो प्रिंट आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मैं रन कर देता हूँ एक बार, ये देखिए 1 से लेके 4 तक वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। क्योंकि जो 5 है वो जो है जो 5 है वो लेस देन नहीं है, वो इक्वल ही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ इक्वल लगा दूँ तो वो 5 भी वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये देखिए अब मैं दोबारा रन करता हूँ तो देखिए वो 5 भी प्रिंट कर देगा, है ना, क्योंकि 5 जो है इक्वल टू हो गया उसके। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट कंडीशन रन करता है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे जो है 1 आया, और वो 1 जो है लेस देन और इक्वल टू है 5, तो वो प्रिंट आई में चला गया और 1 जो है प्रिंट हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से और फिर क्या हुआ, आई में आई की वैल्यू 1 है तो वो यहाँ पे आई 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो अब 2 आई की वैल्यू 2 यहाँ पे आई। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या होगा, देखिए आई की वैल्यू 1 है तो वो 1 आया और वो क्या किया, उसने क्या किया, लेस देन है और इक्वल टू है 5 के। हाँ तो ये सही है, ट्रू है कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो आई की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अगली कंडीशन, अगली स्टेटमेंट में क्या होगा कि आई की वैल्यू क्या है, अगली स्टेटमेंट में असल में क्या होगा कि आई की वैल्यू है 1, तो 1 आया यहाँ पे प्लस 1, तो प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 2, तो जो ये 2 है फिर अगली बार यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 2 आएगा, देन यहाँ प्रिंट होगा 2 और फिर यहाँ पे प्रिंट होगा 2, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 3। इस तरीके से ये बार बार रन होता रहेगा और आपको जो है प्रिंट करता रहेगा 5 तक, इस तरीके से ये प्रिंट कर देगा। तो आप लोगों को मे भी समझ में आ गया होगा। आगे मैं थोड़ा सा और देख लेता हूँ अगर कोई और एग्जांपल रह गया हो तो। हाँ आउटपुट भी देखिए यही है, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कोड को, की पॉइंट्स बताए गए हैं, सिंपल एनालॉग बताए गए हैं। तो ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।